तो बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ा देता भाई, क्लास 10th का बहुपद चैप्टर करा देता पॉलीनोमियल। ठीक है भाई बच्चों। तो आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे भाई बच्चों। थर्ड चैप्टर में क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपको चैप्टर का नाम डालना है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों। दूसरी बात देखो बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, क्योंकि भाई अगर आपको चैप्टर की अच्छी सी जानकारी हो जाएगी तो आप उस चैप्टर में अपनी अच्छे परफॉर्मेंस कर पाते हो भाई बच्चों। तो सबसे पहले वही चैप्टर का नाम डाल दो भाई जो भी आपका है भाई। और देखो बच्चों मेरे साथ साथ अपने काम मतलब अपनी रख के मैं भी सोल्व किया करो भाई क्वेश्चन। ठीक है भाई बच्चों। तो भाई चैप्टर का नाम डालो भाई पहले तो बच्चों। तो चलो फिर भाई बच्चों देखो, अब चैप्टर का नाम देखो बच्चों क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तुम्हें आप सभी को भाई चर पता होता है। भाई चर क्या होता है आप सभी को पता है भाई। चर होते हैं बच्चों जो जिनकी संख्या मतलब जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, चर बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जो दूसरों पर निर्भर करता है, जिनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, बदलती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, चर बोलते हैं। तो इसमें कम से कम दो चर आएंगे बच्चों। कितने का चर आएंगे, एक्स और वाई। दो चर आएंगे भाई बच्चों। इसमें कितने आएंगे, दो चर, क्योंकि उसने बोला है दो चरों, तो दो चर तो आने जरूर है भाई। जब उसने बोल दिया भाई तुम्हें बच्चों कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर तो आएंगे जरूर भाई। उसके बाद बच्चों रेखिक, रेखिक का मतलब क्या बच्चों, रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब बच्चों चर की पावर एक आएगी बच्चों। कितनी आएगी बच्चों, चर की पावर एक, यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसमें, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने का बिल्कुल भी, क्या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। ये इसका मतलब होता है रेखिक का मतलब होता है जब पावर एक हो। रेखिक का मतलब होता है बच्चों, रेखिक रेखिक का मतलब बच्चों जब चर की पावर कितनी हो जाए बच्चों, एक हो जा। एक्स की पावर एक आ जा या वाई की पावर एक आ जा, तो इनकी पावर क्या होगी बच्चों, कम से कम मतलब कम से कम क्या भाई, एक पावर एक ही होगी बच्चों। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे बच्चों, रेखिक समीकरण बोल देंगे। समीकरण कब बनेंगे बच्चों, जब हम इनको कुछ ना कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो इनका एक युग्म तैयार हो जाता है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेखिक समीकरण युग्म का नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले होनी चाहिए भाई कि चर किसको बोलते हैं और रेखिक, मतलब इसमें कम से कम दो तो भाई चर होने चाहिए बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई बच्चों। अब तुम्हें क्या बोला बच्चों कि इन समीकरणों को जोड़िए, किन समीकरणों को भाई जोड़िए घटाइए, इस प्रकार बोलेगा। अब तुम देखो भाई बच्चों, मैंने कहा एक बंदा भाई मैं हूं और आप भी हो भाई। भाई तुम और मैं आपके साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, इसमें बातें देखो बच्चों कैसी कैसी होगी। मैंने कहा भाई मेरा वेट तुम्हारे वेट से दो गुना है, इसका मतलब क्या है भाई, समझो भाई। देखो बच्चों बिल्कुल अगर आप ये चीजें समझ गए क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं, तो आप बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए भाई ये चैप्टर। मैंने क्या कहा भाई, मेरा वेट मतलब जो मेरा द्रव्यमान है, मेरा भार है, वो तुम्हारे वेट से दो गुना है। इसका मतलब क्या भाई, जो मेरा द्रव्यमान होगा, मैंने कहा भाई मेरा द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया, एक्स होगा। मैंने मान लिया भाई एक्स है, तो मेरा द्रव्यमान कितना बच्चों, दो गुना है। किससे भाई, आपसे। मतलब आपका द्रव्यमान क्या मान लिया बच्चों, मैंने एक्स मान लिया, तो मेरा द्रव्यमान आपके द्रव्यमान से एक्स है। एक्स मतलब मेरा द्रव्यमान आपके द्रव्यमान से दो गुना है। तो दो गुने का मतलब क्या होता है भाई, जिसका द्रव्यमान कम होगा भाई, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या नहीं, ये चीजें समझने की होती है भाई बच्चों। ये चीजें क्या होती है बच्चों, समझने की। तो इन चीजों को ही समझ कर हम आगे बढ़ते हैं भाई बच्चों। ऐसे नहीं कि हम ऐसे इस चैप्टर में स्विच कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने का भाई। मैंने कहा भाई ये पेन, ये मारकर पेन का दो गुना है। पेन का भाई जो कोई पेन मान लो भाई, कोई भी पेन मान लो, नीली काली जो भी माननी, तो उस पेन को मान लो। तो जो पेन होगी ये वाला मार्कर उससे क्या भाई, दो गुना है। तो इनकी बातें कैसे होगी कैसे, ये समझने का पॉइंट होता है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई बच्चों, इसके बारे में। तो चलो फिर भाई बच्चों इसके बारे में कैसी कैसी सिचुएशन आएगी कैसी नहीं भाई, उसको देखेंगे भाई बच्चों। जैसे इसमें भाई उसने बोल रखा क्या भाई, समझ लो पहली। उसने कहा भाई अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या। अरे तो कोई नहीं है, तो ज्यादा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या संख्या बोल रहा है क्या नहीं, ये चीजें देगा भाई। अब देखो बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं समीकरण, क्योंकि उसने कहा रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का मतलब होता है बच्चों, मतलब चर कम से कम कितने होने चाहिए, इसमें दो होने चाहिए, दो चर होने चाहिए, एक्स
माइनस ले लो या एक्स प्लस, कुछ भी ले सको आप, कुछ भी। और जब इनके बराबर आप जीरो कर दोगे तो तभी ये समीकरण कहलाएगा। मतलब किसी भी चर या चर के बराबर जब जीरो हो जाएगी उसी को हम समीकरण बोलते हैं भाई बच्चों। इसको भी हम तभी समीकरण बोल देंगे, ठीक है भाई। मतलब या 2x प्लस के y बराबर जीरो आ जाए, ये भी क्या बच्चों समीकरण ही है। मतलब बराबर आपको जीरो करना तभी वो समीकरण होती है भाई। समीकरण तभी होती है जब उसके बराबर जीरो हो जाए, या 3x प्लस के 5y बराबर जीरो आ जाए। तो समीकरण कब कहलाएगी, जब इसके बराबर जीरो हो जाएगा, तभी बच्चों हम उसको क्या बोल देंगे भाई बच्चों, समीकरण बोल देंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो आपको बच्चों छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है क्या नहीं भाई, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसी को अगर हम भाई ये आपको समीकरण दे दी, चलो वो तो भाई बाद में समझाऊं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर। लेकिन बच्चों अगर आपको समीकरण दे रहा है भाई, आपको उसने समीकरण दी भाई x प्लस वाई बराबर जीरो, ये समीकरण दे दी। आपसे पूछ रहा है कि इसके हल बताइए। हल का मतलब बच्चों x की वैल्यू ऐसी रखो और y की वैल्यू ऐसी रखो, जो उनको जोड़कर कितना आ जाए बच्चों, जीरो आ जाए। समझ में आ रहा भाई तुम्हें, तुम्हारी समझ में आ रहा है यार। मतलब x का मान हमें कोई ऐसा रखना और y का मान ऐसा रखना जिनको हम जोड़ घटा जो भी करना है वो बराबर जीरो का है, तभी उसके में हल होंगे। तो हल कब होते हैं भाई, अगर आपसे कोई पूछ रहा है भाई हल, हल का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन कौन से एक्स वाई के मान समीकरण को संतुष्ट कर रहे, बैलेंस कर रहे, संतुलित कर रहे, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो लिख लो इसमें कौन से एक्स या वाई के मान, एक्स इस प्रकार लिखते हैं, एक्स या वाई के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, में क्या आ जाएंगे बच्चों, उसके हल हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे बच्चों, उसके हल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा भाई x बराबर इसमें एक रख दो और y बराबर माइनस एक रख दो। देखो भाई x की वैल्यू एक, y की वैल्यू माइनस एक, तो बच्चों देखो, अब देखो एक माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस एक बराबर जीरो के आगे नहीं, तो ये वाला पक्ष भी ये वाले पक्ष के क्या रहा बच्चों, बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, मतलब ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी दोनों बराबर हो जाएगा, तभी हम क्या बोल देंगे, समीकरण क्या होगी भाई बच्चों, संतुलित हो गई, ठीक है भाई। अब देखो, अभी इसमें मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन पर, कैसे बन सकते हैं भाई। अब देखो भाई बच्चों, मैंने कहा आपके पास भाई x प्लस 2y बराबर 5 है बच्चों आपके पास, ये समीकरण दे दी भाई बच्चों। समीकरण नहीं अब बनने की, अब तब तक नहीं समीकरण बनती जब तक हम इसके बराबर जीरो नहीं करना, 5 को इधर नहीं लेकर आने का भाई। लेकिन अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना कोई समीकरण बननी है नहीं बननी, वो आपको बता रहा कि एक्स वाई के कौन, मतलब इस समीकरण के कौन से हल है। हल पूछ रहा भाई बच्चों आपसे, क्या पूछ रहा भाई बच्चों, हल, कि इस समीकरण के भाई मुझे हल बताइए कि इसके हल कौन से। देखो बच्चों, आपको हल बताने से पहले आपको मतलब एक्स वाई के मान बताने हैं, एक्स वाई के मान बता दो जो इस समीकरण को संतुलित कर रहे। अगर मैं एक्स का कोई ऐसा मान रखूं जो इसमें रखने के बाद इसे संतुलित कर दे भाई, मैंने एक्स की वैल्यू रख दी भाई बच्चों, इसमें एक रख दी, कितनी रख दी बच्चों, एक रख दी। और मैंने वाई की वैल्यू कितनी रख दी बच्चों, इसमें दो रख दी। मतलब ऐसे मान रखने जो ये वाला पक्ष उस वाले पक्ष के बराबर हो जाए। और बच्चों आप, मैं ऐसे खड़ा भाई, ये वाला मेरा हाथ है भाई बच्चों, इस साइड वाले को बोलता हूँ लेफ्ट, और ये इस वाले हाथ को क्या बोलता हूँ बच्चों, मैं राइट बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ भाई, बोलता हूँ। मतलब इस वाले हिस्से को लेफ्ट हैंड साइड से रिप्रेजेंट करूंगा, बोलूंगा, और इस वाले को राइट हैंड साइड से। तो आपको पता होना चाहिए भाई, इस वाले हिस्से को क्या बोल दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले को राइट हैंड साइड। अब अगर आपसे कहीं पर भी LHS लिखा हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड वाला, इस साइड वाला हिस्सा। और अगर आपको कहीं RHS लिखा हुआ नजर आए, मतलब राइट हैंड साइड वाला, परली साइड वाला हिस्सा, ठीक है भाई बच्चों। तो एक्स वाई के मान, अब ये कौन सा हिस्सा लेकर चल रहा बच्चों, में लेफ्ट हैंड साइड वाला लेकर चल रहा, तो LHS ले लिया। LHS समझ में आ रहा भाई बच्चों, LHS क्यों लिया, क्योंकि बच्चों में LHS साइड लेकर चल रहा, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये वाली साइड लेकर चल रहा, ये वाली। तो ये वाली साइड कौन सी मेरे पास, x प्लस 2y है, यही तो भाई मेरे पास। मैंने x की वैल्यू क्या रखी 1, y की वैल्यू क्या रखी थी 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू बच्चों 2, तो कितने हो जाए बच्चों, 1 प्लस 4, 2 दूनी 4, कितना बच्चों 5। ये 5 आ गए, ये 5 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है नहीं है भाई, 5 तो राइट हैंड साइड है,
लेफ्ट हैंड साइड कौन सी, x प्लस 2y है, तो ये कौन सी बराबर है बच्चों, आर एच एस के बराबर है, आर एच एस के बराबर, इसलिए हम क्या बोल देते बच्चों, एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, कब, जब x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू बच्चों 2 रखी, इसको हम ऐसा लिखते हैं 1,2, इस प्रकार भी लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि जब भाई हमने x की वैल्यू 1 रख दी और y की वैल्यू 2 रखी, तो इसके क्या बच्चों, समीकरण को संतुलित करा, मतलब समीकरण को हल हो गए भाई बच्चों, तो x और y के मान क्या होगा बच्चों, उनके हल हो गए, तो 1 और 2 क्या हो बच्चों, समीकरण के हल हो गए, क्या हो गए बच्चों, समीकरण के हल हो गए, हल वही होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है भाई, सही हमारा भाई बच्चों, तो ये होता है भाई, आपको हल पूछ लेता है वो आपसे। तो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन देकर पूछूं भाई, एक और क्वेश्चन क्या भाई, मैंने कहा इसमें x वैल्यू 3 टेक दो भाई, x वैल्यू कितनी टेक दी बच्चों 3, और y की वैल्यू मैंने टेक दी 2, रखना भाई, तो ये वाली साइड में रख रहा हूँ बच्चों एल एच एस में भाई, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2y में, x की वैल्यू बच्चों कितनी 3 प्लस y की वैल्यू कितनी बच्चों 2, 2 दूनी 4, कितना बच्चों 4 हो गया, तो कितना बच्चों 7, तो ये वाली साइड तो बराबर नहीं, एल एच एस का मान कितना है बच्चों, एल एच एस का 7 आया, आर एच एस कितना यहाँ पर 5 है, तो बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख देते हैं, एल एच एस बराबर नहीं है आर एच एस के, तो एक्स वाई के मान, एक्स का मान कितना 3, वाई का मान कितना 2, एक्स और वाई का मान क्या होगा बच्चों, हल नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है बच्चों हल, क्योंकि ये मान उस समीकरण को संतुलित नहीं कर रहे, इसलिए में हल नहीं है। बताओ यहाँ तक क्या प्रॉब्लम आई आपको, प्रॉब्लम बताओ कहाँ तक आ रही है, प्रॉब्लम तो आएगी भी नहीं यार बच्चों आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है भाई। अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं भाई आपको, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा भाई बच्चों, 4x प्लस के 6y बराबर 14 दे दिया भाई बच्चों, मैंने कहा इस समीकरण के हल बताइए कि हल है नहीं, भाई हल तो बहुत सारे हो जाएंगे, हल तो कौन कौन से हो भाई बच्चों, वो आपसे हल पूछता है, मतलब एक्स वाई के ऐसे मान जो समीकरण को संतुलित कर दे, बैलेंस कर दे, वही क्या जो बच्चों उसके हल हो जाएंगे, क्लियर है। तो मैंने कहा x बराबर मान दे रखा बच्चों उसने, वो आप अपनी तरफ से भी दे देता है भाई, कि x का मान आपको दे देगा 2 दे दिया, और y का मान दे दिया बच्चों आपको 1 दे दिया, और आपसे पूछ रहा कि बताइए x और y के मान इस समीकरण के हल है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये वाले मान इसमें रख कर देखने पड़ेंगे, इस वाली साइड को क्या बोलता है LHS, तो LHS साइड ले लो, LHS कौन सी ले लो बच्चों, LHS क्या बच्चों आपके पास 4x प्लस 6y, यही तो LHS, x की वैल्यू कितनी टेक दो भाई बच्चों 2, प्लस y की वैल्यू कितनी टेक दी 1, 4 दूनी 8 प्लस ये 6, कितना बच्चों 14, 14 क्या बच्चों RHS तो है हमारा 14, तो इसलिए RHS कितना आ रहा है बच्चों आपके पास है 14, और LHS भी जोड़ घटाकर 14 ही आ गया, तो हम क्या लिख देते बच्चों, RHS बराबर किसके लिख देते हैं, LHS के। अब क्या बोल देंगे, उसने कहा थे बताइए एक्स और वाई के मान इसके हल है नहीं है, बिल्कुल है भाई, जब इसे संतुलित करे बैलेंस करे तो इसके तो हल है ये, तो ये तो पूछता है आपसे, ठीक है भाई उतारो। तो ये चीजें भाई बच्चों आपसे बार बार पूछता है वो, आपको कंफ्यूज बनाने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये चीजें पूछता है भाई आपसे, ठीक है भाई बच्चों। अब इसमें बच्चों हम ग्राफ बनाने सीखेंगे भाई, ग्राफ कैसे बनते हैं, वो आपको कोई भी समीकरण देता है भाई बच्चों, उसने दिया भाई, अब देखो बच्चों 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो रेखिक समीकरण का मतलब देखो अब यहाँ समझने का पॉइंट क्या है भाई, वो आपको समीकरण दे रहा बच्चों x प्लस वाई बराबर 5 दे दी, ये समीकरण दे दी, अब आपको एक्स वाई के मान निकालने, किसके मान निकालने बच्चों, एक्स वाई के, भाई ग्राफ बनाना तो बाद में सिखा दूंगा मैं, एक्स वाई के मान निकालने, तो एक्स वाई के मान कैसे निकलेंगे, हमेशा याद रख लेना एक्स वाई के मान तभी निकल सकते हैं जब आपके पास 2 समीकरण हो, 2 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों इसमें 2 चर है,
और जब दो चर होंगे तो दो ही समीकरण देगा वो। अगर एक समीकरण दे तो कभी भी उसको हम हल नहीं कर सकते, एक्स वाई के मान नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास दो समीकरण दे दी तो आप एक्स वाई के मान निश्चित निकाल सकते हो, और अगर आपके पास एक समीकरण दे तो अभी कभी भी आप एक्स वाई के मान नहीं निकाल सकते। तो आपके पास दो समीकरण देगा वो जरूर, बराबर 6। तो इसको किसके रूप में लिख लेते हैं बच्चों, ये 5 को भी हम इस साइड ले आते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 5 आ गया, बराबर क्या रह जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा भाई। 5 को भी उस साइड ले गए, इसको भाई 2x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। तो किसकी फॉर्म के हो जाता है बच्चों, ये फॉर्म के हो जाता है बच्चों इसके, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के। दूसरा समीकरण ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मतलब इस समीकरण के रूप में हम लिख देते हैं। ये जर्नल समीकरण होती है, सभी को बैलेंस करते हैं भाई। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर a1 की, यहाँ पर x का गुणा क्या बच्चों 1, b1 की वैल्यू क्या बच्चों, y का गुणा देख लो यहाँ पर भी 1, c1 की वैल्यू -5, यही तो है और है क्या भाई। मतलब संतुलित देखो, जैसे मैंने कहा आपके पास कोई समीकरण है भाई, समीकरण क्या है बच्चों आपके पास, 4x प्लस के 5y इजक्वल टू 10 मतलब 10, ये आपके पास। इसे सबसे पहले उस साइड लेकर आओ भाई, 4x प्लस के 5y माइनस के 10 बराबर 0। अगर आप इसको जर्नल समीकरण से संतुलित कर दोगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू क्या बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पर x का गुणा क्या बच्चों a, यहाँ पर x का गुणा क्या बच्चों 4, तो a की वैल्यू कितना बच्चों 4 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है भाई। y का गुणा क्या बच्चों यहाँ पर b है, y का गुणा यहाँ पर क्या 5 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बच्चों, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कितनी हो जाएगी भाई बच्चों 5 ही हो जाएगी। और इसी प्रकार c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -10। तो ये समीकरण क्या बच्चों जर्नल है। अगर आपके पास पहली समीकरण है तो a1 b1 c1 लिख दो, दूसरी भी समीकरण तो a2 b2 c2 लिख दो। यार इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही भाई तुम्हें लिखने में। तो हम जर्नल समीकरण से क्या कर देते हैं भाई बच्चों, इनको वो मतलब सेटिस्फाई कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं भाई। किस प्रकार एक्स वाई का, और कभी भी एक्स a1 a का, कभी भी a का और b का मान 0 ना होना चाहिए कभी भी, वरना वो समीकरण बनने की नहीं, रेखीय समीकरण बनने की नहीं भाई वो कभी भी। ठीक है भाई, कभी भी a और b का मान कभी ना 0 होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना भाई। और अगर a और b का मान 0 हो गया तो कभी भी वो समीकरण मतलब कभी भी वो आपकी क्या मतलब क्या बोलते हैं, मतलब रेखीय समीकरण नहीं बन पाने भाई, क्योंकि आप 0 रखो भाई, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये भी 0, क्या हो जाएगा वो समीकरण बनने की नहीं। ठीक है, तो कभी इसका मान 0 नहीं होने का। अब देखो बच्चों, आपको मैं ग्राफ बनाने सिखाऊंगा भाई, ग्राफ किस प्रकार बनते हैं भाई। इसके एग्जाम्पल तो कल को करेंगे हम, लेकिन जो इसके ग्राफ बनेंगे बच्चों, ग्राफ कैसे बनते हैं, आपको कोई भी समीकरण दे देगा भाई, x प्लस वाई बराबर 5, आपसे पूछ रहा है समीकरण का ग्राफ बताइए, क्या बताइए भाई बच्चों ग्राफ। देखो भाई, ग्राफ निकालने से पहले आपको डब्बा बना लेना इस प्रकार, ये डब्बा बना लो भाई। डब्बा नहीं बनने का भाई तुम्हारे पे, बनने का नहीं भाई, बन जाएगा यार। एक डब्बे में लिख दो x और एक डब्बे में लिख दो भाई बच्चों y। ठीक है भाई, चाहे तो x का मान निकाल दो भाई, चाहे y का, y बराबर निकाल दो, y बराबर कितना बच्चों, x भी पर आ जाएगा 5 माइनस x, ये आ जाएगा भाई, आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई बच्चों। अब बच्चों x का मान ऐसा रखो, x का मान कुछ भी रख दो, y का मान आएगा, तो x का मान मैंने क्या रखा भाई 0 रखो। तो जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना बच्चों, x y बराबर 5 माइनस 0, तो कितना बच्चों y बराबर 5 आ गया। तो x का मान 0 रखने पर y का मान कितना बच्चों 5 आया, कितना आया बच्चों 5 आया। उसी प्रकार अब क्या, x का मान 1 रख दो भाई, कितना रख दिया बच्चों x का मान 1, तो अब इसमें 1 रखो भाई इस वाली समीकरण में, तो y बराबर 5 माइनस 1, तो y का मान कितना है बच्चों 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ गया भाई। कितने ही रखते जाओ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, के ही रखना जरूरी है भाई, लेकिन उतने रख लो जितने जरूरी है बस आपके लिए, 2 ही मान रख लिया करो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं भाई। ठीक है भाई बच्चों, अब इसी प्रकार क्या करो भाई बच्चों, आपको ये पता होता है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं भाई बच्चों वाई अक्ष। क्या बोलते हैं भाई बच्चों, वाई अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं भाई बच्चों
वाई एक्स बोलते हैं। अब इनको क्या करना होता है, हमें रेखा पर दर्शाने होते हैं भाई। एक्स का मान हमने कितना रखा बच्चों, एक्स का मान जब 0 रखा हो तो एक्स का मान जब 0 तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो वाई की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, तो वाई की वैल्यू कितना बच्चों 5 है, कितने है बच्चों 5। तो इसका मतलब हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करें 0 5, किस प्रकार एक्स का मान होगा ये और वाई का मान होगा ये। तो एक्स की वैल्यू जब 0 तो वाई की वैल्यू कितनी है 5 आई, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 5। ये बताओ कोई प्रॉब्लम है आपको भाई, होगी तो नहीं भाई। तो वाई की वैल्यू कितना बच्चों, ये आ गई बच्चों, मतलब पॉइंट ही आ गया भाई, एक पॉइंट तुम्हें ये मिल गया। दूसरा बच्चों जब आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो एक्स की वैल्यू 1 रख दी भाई, वाई की वैल्यू कितनी है भाई 4, 1 2 3 4। दूसरा पॉइंट कहाँ मिला भाई बच्चों ये, अब एक पॉइंट ये मिल गया, ये पॉइंट कौन सा 1,4, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4। अब देखो इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये आपका क्या बनेगा बच्चों, ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, इस रेखा का क्या बन जाएगा आपको, आपका ग्राफ बन जाएगा। बताओ यहाँ तक समय आया नहीं है भाई, एक्स वाई का मान पुट कर दिया अपने आप ग्राफ बन जाएगा। यहाँ तो उतारो फिर अगला ग्राफ समझाता हूँ एक बार और। ठीक है भाई बच्चों, तो भाई बच्चों बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी बेवकूफ बनाता है बस, और कुछ नहीं भाई। ऐसा जैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं यार, बस आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है वो हमेशा, और आपको बेवकूफ नहीं बनना भाई। ठीक है भाई बच्चों, चलो फिर भाई बच्चों आगे देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है क्या नहीं। तो इस प्रकार आपका क्या बना देता है भाई बच्चों, ग्राफ बना देता है। ग्राफ बनवाकर आपसे पूछता है भाई, एक समीकरण का पूछ सकता है, 2 समीकरण का भी, कितने का पूछ सकता है वो, ऐसा नहीं कि एक का ही पूछेगा वो, 2 का बनाना सिखाऊंगा मैं। चलो देखो एक बार एक ग्राफ एक और देख लो भाई, एक ग्राफ और देखो। फिर 2 का बनाना सिखा दूंगा भाई आपको। मैंने बोला आपके पास समीकरण है 2x प्लस के y बराबर 6, ये आपके पास समीकरण है भाई बच्चों। उसने कहा इसका ग्राफ बनाइए, क्या बने भाई बच्चों इसका ग्राफ। तो आपको वही डब्बा खींच लेना भाई, डब्बा बनाना यार अपना, एक में x का मान, एक में बच्चों y का मान। x का मान पुट करोगे तो y का निकले, तो y बराबर निकाल लो यहाँ से भाई, y बराबर, तो 2x को ऊपर ले जाओ तो 2x को जब उधर ले तो माइनस को हो जाएगा 2x। ठीक है भाई बच्चों, अब बच्चों x का मान मैंने वही पहले 0 पुट कर दिया, कितना पुट करा भाई बच्चों 0, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, कितना हो जाएगा भाई बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा, और 6 में तो 0 हो जाएगा, कितना बचता है 6 बचता है, कितना बच जाता है भाई बच्चों 6 बच जाता है। तो y की वैल्यू कितनी है भाई बच्चों 6 आ गई। उसी प्रकार अब अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी भाई, कितनी पुट करी बच्चों 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसमें 2 रख दो भाई, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, तो y बराबर कुछ भी रख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आपको एक ही मान कोई मेरे अनुसार ही रखना, आप कुछ भी रख दो। 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना बच्चों, ये भी 2 आ जाएगा। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो ये भी 2 ही आ गया। आगे और मान रखने हैं रख दो, वरना रहने दो, ज्यादा रखने कोई जरूरत नहीं है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं भाई बच्चों वाई अक्ष। बस मान पुट कर दो भाई, ये x के वैल्यू होते हैं इधर 1 2 3 4 5, मतलब इधर प्लस में होते हैं वैल्यू इस साइड में, और इधर x की वैल्यू होती है लेकिन माइनस में, इधर y की वैल्यू नीचे होती है माइनस में, और y की वैल्यू ऊपर होती है प्लस में। आपको याद रखना भाई बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6। अब चलो देखो ये आप ज्वाइंट करना स्टार्ट करो भाई। जब x की वैल्यू आपने 0 टेकी, x की वैल्यू तो 0 ही होगी, तो y की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर आ गई 6, तो 0 6 हम x y के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो 0 6 आ गया भाई पॉइंट, ये मिल गया पॉइंट, तो मिल गया भाई। दूसरा जब x की वैल्यू 2 1 2, तो y की वैल्यू भी कितनी है 2 1 2, तो ये भी 2 ये भी 2, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर मिले होंगे दोनों पॉइंट यहाँ पर, तो 2 2। अब इन्हें दोनों को मिला दो बस, यही क्या बनेगा आपका ग्राफ बन गया। बताओ कितना इजी है यार, है नहीं भाई इजी। तो ये आपका क्या बन गया ग्राफ बन गया भाई बच्चों। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई बच्चों। तो ये आपका क्या बन गया ग्राफ बन गया, क्लियर हुआ अब तो। चलो फिर भाई बच्चों, अब ये